हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 2 दिसंबर 2023 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आपको दे चुके हैं। क्लियर है? इससे पहले की जितने भी पीडीएफ हमने सारे टेलीग्राम पर अपडेट कर दिए, तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? आपका अगर आने वाले किसी भी दिन एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। क्लियर है गाइस? और एसएससी जीडी के लिए जल्दी ही हमारी क्लास स्टार्ट होगी, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए और नई अपडेट आए सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। जीके और करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन करने से पहले मगध पर किस वंश का शासन था? सही जवाब रहेगा नंद वंश का। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन करने से पहले मगध पर नंद वंश का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले मगध पर नंद वंश का शासन था, ये बात तो ठीक है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद थे। क्लियर है? इसके अलावा नंद वंश ने 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। एक और पॉइंट यहां से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नंद वंश को भारत का पहला साम्राज्य निर्माता माना जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि भारत का पहला साम्राज्य निर्माता किसे माना जाता है? नंद वंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या किस वंश को माना जाता है? अगला क्वेश्चन है, तिरंगे का सम्मान करना किस अनुच्छेद में आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 51A में। क्लियर है? याद रखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में तिरंगे का सम्मान करने का प्रावधान है। और यह जो अनुच्छेद है मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 51A में शामिल कुछ मौलिक कर्तव्य है, जैसे कि संविधान का पालन करना। तो क्वेश्चन आपसे बना है राष्ट्रध्वज वाला कि राष्ट्रध्वज तिरंगे का सम्मान करना किस अनुच्छेद में? तो उसी तरह से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान का पालन करना कौन सा अनुच्छेद में आता है? या फिर संविधान के आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करना किस अनुच्छेद में आता है? राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना, ये सभी अनुच्छेद 51A में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? सही जवाब रहेगा लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से इनका संबंध था, बिरजू महाराज का। और बिरजू जो महाराज है, पंडित बिरजू महाराज इनका पूरा नाम है, लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से ताल्लुक रखते थे, कथक नृत्य के अग्रणी नर्तकीय थे। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का नृत्य कौन सा है? एग्जैक्ट ऑप्शन तो हमें नहीं मिले हैं, बाकी लाहो, साध सुख, मिन सेम, है ना, साध नोंगरेम जिसको बोला जाता है बेसिकली, है ना, और इसके अलावा लाहो। तो ये जो है ये मेघालय के नृत्य हैं, इनमें से ही आपको ऑप्शन में मिला होगा। और एक इस तरह से क्वेश्चन मिला है, सही जोड़ी वाले क्वेश्चंस आपको पूछा गया था। यहाँ पर इस साइड आपको पंचवर्षीय योजना दी थी और इस साइड आपको उनके लक्ष्य वगैरह दिए थे कि कृषि किस पर आधारित थी, कृषि या फिर किसको मुख्य किस पर केंद्रित थी, पहली पंचवर्षीय योजना इस तरह से यहाँ पर दे रखे थे। तो कृषि उद्योग इस तरह से पहली दूसरी तीसरी इस तरह से दे रखे थे। तो आप इस तरह की जो क्वेश्चन है उनके अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा शशि थरूर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। द ग्रेट इंडियन नोवेल के जो लेखक है इनका नाम है शशि थरूर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी को अगर ग्लोबल लेवल पर बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर अर्थव्यवस्था को ग्लोबल लेवल पर बढ़ाना हो तो इसके लिए वैश्वीकरण की रणनीति अपनाई जा सकती है। वैश्वीकरण का मतलब क्या है? एक देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण होता है। और इसमें मुख्य रूप से विदेशी व्यापार और निजी और संस्थागत विदेशी निवेश पर ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश में। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है और यह जो अभयारण्य है मंदसौर और नीमच जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं। अगला क्वेश्चन है, बदरुद्दीन तैयब जी ने 3 लोगों के साथ मिलकर किसकी स्थापना की थी? तो मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। देखिए 1885 में सर फिरोज शाह मेहता ने बदरुद्दीन तैयब जी, देखिए 1885 में सर फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग के साथ इन्होंने तीनों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अमेजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? सही जवाब रहेगा नंदन नीलेकनी की। अमेजिंग जो इंडिया पुस्तक है किताब, ये नंदन नीलेकनी ने लिखी है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला है? अब यहाँ पर ईयर मेंशन नहीं किया है कि किस ईयर की बात की गई है, तो हमने दोनों बता दिए। 2023 का जो मिला है सर्वश्रेष्ठ अवार्ड ये उत्तराखंड को मिला है और 2022 का मिला है उत्तर प्रदेश को। तो याद रखिएगा यहीं से क्वेश्चन आपका बना होगा। 2022 में ये जो अवार्ड मिला उत्तर प्रदेश को, 23 में मिला उत्तराखंड को। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा मंदिर बना है? सही जवाब रहेगा अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट जो मंदिर है, अंगकोर वाट इसका नाम है, ये दुनिया का 8वां सबसे जो है 8वां अजूबा बेसिकली बोला जाता है। तो उस तरह से ये 8वां अजूबा बन चुका है अंकोर वाट मंदिर।
कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट मंदिर, जो कि दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। और ये जो मंदिर है इटली के पोम्पेई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बना है। और ये जो मंदिर है 800 साल पुराना है। तो याद रखिएगा कहाँ पर है, ये याद रखिएगा कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कौन सी है? सही जवाब रहेगा मुंबई की धारावी। मुंबई की जो धारावी है ये एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? सही जवाब रहेगा इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर ये देखने को मिलता है चित्रकूट जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो स्थित है ये कहाँ पर है? तो मणिपुर के इम्फाल में आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, क्या जाएगा? मणिपुर के इम्फाल में। यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के इम्फाल में खोला गया है और इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत आने के बाद सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ पर किया था? तो इन्होंने किया था चंपारण में। यानी कि गांधी जी ने भारत आने के बाद सबसे जो पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में किया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था और 1917 में यह हुआ था। ब्रिटिश नील नीति है ना के खिलाफ ये एक विद्रोह था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब से मनाना जाना प्रारंभ हुआ है? यानी कि कब से इसको मनाया जा रहा है? तो 29 अगस्त 2012 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। तो ये जो है 2012 से स्टार्ट हुआ था मनाना राष्ट्रीय खेल दिवस को। यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार इसका जो आयोजन है 29 अगस्त 2012 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1930 में दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई थी? सही जवाब रहेगा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 1930 में दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को यह यात्रा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, राइफल यानी कि राष्ट्रीय राइफल अकादमी कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन में एरर है। अगर आपको पता है सही एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आप देखकर हमें बताइएगा कि एग्जैक्ट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूछी थी या राइफल अकादमी पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में अनुच्छेद 312 किससे संबंध रखता है या किससे इसका संबंध है? तो अखिल भारतीय सेवाओं से इसका संबंध है, अनुच्छेद 312 का। अगला क्वेश्चन है, महाराज देवराय प्रथम का संबंध किस वंश से था? सही जवाब रहेगा संगम राजवंश से इनका संबंध था। देवराय प्रथम इनका नाम है और विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के ये जुड़े हुए थे, यानी संगम वंश से इनका संबंध है। और इनका जो शासनकाल है 1406 से 1422 ईस्वी तक था। तो ये जीके के हमें क्वेश्चंस मिले, जो भी मिले जितने मिले सारे के सारे हमने आपको एज इट इज बताने में आपकी हेल्प की है। क्लियर है। कंप्यूटर की बात करेगा इस तो ईमेल से आपका क्वेश्चन पूछा गया, ईमेल से लगातार क्वेश्चंस बन रहे, शॉर्टकट की से क्वेश्चंस बन रहे तो उससे भी पूछे गए क्वेश्चन। एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड 365 से इनसे लगातार आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से देखकर जाए। इसके अलावा अगर अपन मैथ्स में बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस बनाए, एलसीएम यानी कि SICI से क्वेश्चन बनाए, टाइम एंड वर्क और जैसे कि चाल दूरी यानी कि स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपका बना है ना। तो ये क्वेश्चंस आपके लगातार बन रहे हैं इन टॉपिक से। कुछ क्वेश्चंस हमें पूरे भी मिल चुके हैं जो कि हम आपको बता देते हैं। अमन और शिवम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 588 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, इस तरह से ये क्वेश्चंस उन्होंने हमें बताया है, यानी कि व्हाट्सअप उन्होंने किया है लिखकर। तो आप देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इस तरह से है, राम और श्याम मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, श्याम अकेला उसे 15 दिन में कर सकते हैं, श्याम से उस पर यानी कि श्याम से उस पर 5 दिन काम किया, अब राम से इस काम को करने में कितना समय मिलेगा, इस तरह से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट था 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 7 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, इस तरह से क्वेश्चन से। तो आप इन 3 क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, पैटर्न समझ सकते हैं। बाकी इतने ही क्वेश्चन हमें मिले, आप सभी को पता होना चाहिए गाइस मैथ्स के जो क्वेश्चन है पूरे नहीं मिल पाते हैं एज इट इज क्वेश्चन, बट इन्होंने हमें बताया तो हमने यहाँ पर डाल दिया है। हो सकता है ये याद करके लाएं या लिख कर लाए होंगे, खैर जो भी हो आपको क्वेश्चंस मिल चुका है, आप इस तरह के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रीजनिंग में बात करें 5 से क्वेश्चंस बना है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बना है, सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, आकृति से क्वेश्चन बना है और पेपर कटिंग से भी आपका क्वेश्चन बना है। यानी कि कुल मिलाकर आज का जो पैटर्न है आई थिंक आपको काफ़ी हद तक आइडिया लगा हुआ। इस एनालिसिस की मदद से आज को पैटर्न के समझने में आपको है ना, तो तीनों शिफ्ट का हमने दे दिया है आपको, फर्स्ट सेकंड और तीनों का। अगर तीनों की वीडियो आपने देख ली है तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि आज का जो पैटर्न है किस तरफ आपका गया है एंड लास्ट डे का आपका पैटर्न किस तरफ जाएगा, उसका भी हम एनालिसिस आपको कवर करवाएंगे। क्लियर है गाइस। इस वीडियो की PDF के लिए आप टेलीग्राम के साथ जो कनेक्ट हो जाएगा, टेलीग्राम से
जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही हमारी एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए जल्दी ही क्लासेस स्टार्ट करेंगे। एसएससी जीडी के लिए स्पेशल चैनल और ग्रुप हमने बना दिया है, तो आप जाकर ज्वाइन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।